कथा का नाम भीष्म के 5 तीरों का रहस्य। प्रस्तावना। महाभारत युद्ध के समय अनेक रहस्य और अद्भुत घटनाएं घटित हुई। उनमें से एक रहस्यमयी घटना थी भीष्म पितामह द्वारा कर्ण को दिए गए 5 तीर। ये तीर केवल प्रतीक नहीं थे, बल्कि उनमें एक ऐसा संकल्प, वरदान और नियति छिपी थी जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। कथा आरंभ। महाभारत युद्ध का 8वां दिन था। अर्जुन के प्रहारों से कौरव पक्ष में हाहाकार मचा हुआ था। कर्ण युद्ध भूमि में उतरना चाहता था, पर भीष्म पितामह ने उसे अभी तक युद्ध में भाग लेने नहीं दिया था। कर्ण और भीष्म के बीच वैचारिक मतभेद बहुत गहरे थे। अंततः जब भीष्म शरशय्या पर गिर पड़े और सेनापति पद द्रोणाचार्य को सौंपा गया, तब कर्ण को युद्ध में आने की अनुमति मिली। युद्ध में प्रवेश करने से पहले कर्ण ने पितामह भीष्म से मिलने का निश्चय किया। भीष्म का संकल्प और 5 तीर। भीष्म पितामह ने कर्ण को देखते ही कहा, कर्ण, मैं जानता हूँ कि तुम भी एक महान धनुर्धर हो। अब जब तुम युद्ध में आ रहे हो तो मैं तुम्हें 5 दिव्य तीर देता हूँ। ये तीर ऐसे हैं कि इनमें से प्रत्येक एक पांडव को नष्ट करने में सक्षम है। कर्ण ने श्रद्धापूर्वक उन तीरों को लिया और भीष्म के आशीर्वाद के साथ युद्ध की ओर बढ़ा। श्री कृष्ण का हस्तक्षेप। श्री कृष्ण ने यह बात योग बल से जान ली थी कि कर्ण को भीष्म से 5 दिव्य तीर प्राप्त हुए हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि ये तीर उपयोग में आ गए तो पांडवों की रक्षा कठिन हो जाएगी। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा, हे पार्थ, क्या तुम्हें याद है कि कर्ण ने एक बार जीवनदान के बदले तुमसे कोई वर मांगा था? अर्जुन ने कहा, अंडस को, हाँ माधव। एक बार युद्ध से पहले जब मैंने कर्ण का प्राण नहीं लिया था, तब उसने कहा था कि वो एक दिन मुझसे कुछ मांगेगा और मैं उसे वचन दे चुका हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अंडस को, तो आज वही समय है। तुम जाओ और उससे कहो कि वह तुमसे अपना वरदान मांगे, वह 5 तीर। कर्ण से वचन निभाना। अर्जुन श्री कृष्ण के कहे अनुसार कर्ण के शिविर में गया। कर्ण ने जैसे ही अर्जुन को देखा, वह चौंका, परंतु उसने अर्जुन का आदर किया। अर्जुन ने कहा, अंडस को, कर्ण, आज मैं तुम्हारे वचन का पालन करने आया हूँ। मांग लो जो मांगना है। कर्ण कुछ पल मौन रहा, फिर बोला, अंडस को, मैं अपने 5 दिव्य तीर चाहता हूँ जो पितामह ने मुझे दिए हैं। अर्जुन ने उन्हें सौंप दिए क्योंकि वह वचनबद्ध था। दुर्योधन का क्रोध और रहस्योद्घाटन। जब दुर्योधन को ये पता चला कि अर्जुन 5 तीर लेकर चला गया, वह क्रोधित हुआ। उसने कर्ण से कहा, अंडस को, तुमने इन तीरों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा? मैंने तो कहा था कि इन्हें मेरे पास रख दो। कर्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, अंडस को, धर्म के मार्ग पर चलते हुए मैंने वचन का पालन किया। जो व्यक्ति वचन नहीं निभाता वो योद्धा नहीं होता। अंतिम रहस्य। कहा जाता है कि उन 5 तीरों में ब्रह्मास्त्र की शक्ति थी और भीष्म ने उन्हें अपने तपबल से संकल्पबद्ध किया था। पहला तीर युधिष्ठिर के लिए, दूसरा भीम के लिए, तीसरा अर्जुन के लिए, चौथा नकुल के लिए और 5वां सहदेव के लिए। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। कृष्ण की लीला और अर्जुन का वचन इन तीरों के प्रभाव को निष्क्रिय कर गया। निष्कर्ष। भीष्म के 5 तीर केवल अस्त्र नहीं थे, वे उस युद्ध के निर्णयकर्ता हो सकते थे। परंतु धर्म, नीति और समय की चाल ने उन्हें इतिहास का एक अद्भुत रहस्य बना दिया। ये कहानी यह सिखाती है कि किसी भी युद्ध में केवल शक्ति नहीं, बल्कि बुद्धि, धर्म और वचनबद्धता की भी अहम भूमिका होती है। अगर चाहो तो इस पर चित्र या भावनात्मक संवाद भी बना सकता हूँ।